आगे आते हैं जी हमारे पास सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस। सेल्स मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है वो वही है जो मटेरियल मिक्स और यील्ड का था। लेकिन सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस बेसिकली सब वेरिएंसेस हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम दो तरह के वेरिएंसेस में रखते हैं। एक हम कहते हैं सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहे हो। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो फिर हम कहते होते हैं कि ये सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस है। अब सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस जो है, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस या सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंसेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। लेकिन कब डिवाइड होते हैं? उस वक्त डिवाइड होंगे जब कंपनी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बना के सेल कर रही होगी। कंपनी ने अपना बजट बनाते हुए ये डिसाइड किया होगा कि वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं उसमें से किस प्रोडक्ट की क्या बजटेड सेल्स है या क्या प्रोपोर्शन है। Sales mix variance, the sales mix variance occurs when the proportion of the various products sold and are different from those in the budget. Sales mix variance जो है वो क्या करता है? Sales mix variance कैलकुलेट करता है डिफरेंस को कि हमारा टोटल सेल्स मिक्स क्या है। टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स, इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल एक्चुअल सेल्स मिक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब टोटल स्टैंडर्ड मिक्स आपको कभी भी गिवन नहीं होगा, आपको स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ होगा। ये मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त समझाऊंगा कि टोटल स्टैंडर्ड मिक्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे आपने मटेरियल का टोटल स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट किया था, इसी तरह सेल्स का भी टोटल स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करना है। एक्चुअल सेल्स मिक्स का तो मतलब है टोटल एक्चुअल सेल्स के हमारे किसी एक प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, द सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस शोज द डिफरेंस बिटवीन contribution or profit because of the change in sales volume from the budgeted volume of sales. Sales quantity variance basically difference calculate करता है total budgeted sales of a product। of a product क्या हुआ कि जैसे हमने कहा टोटल सेल्स मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, जो भी है। टोटल बजटेड सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। माइनस व्हाट टोटल एक्चुअल सेल्स आ गई हमारे पास, या इसको हम टोटल यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स। ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स और सेम मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये हम क्वेश्चन में करेंगे तो अब आपने ये ख्याल रखना है कि मिक्स वेरिएंस जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो मटेरियल मिक्स की तरह टोटल स्टैंडर्ड मिक्स को में से माइनस कर देते हैं टोटल एक्चुअल को मिक्स को। और यहाँ वहाँ पे हम यूज कर रहे थे कि हमारा टोटल स्टैंडर्ड यील्ड कितना है, यहाँ पे देखेंगे कि टोटल बजटेड सेल्स क्या है। वहाँ माइनस करते थे टोटल स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल, यहाँ माइनस करेंगे टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स ऑफ द यूनिट्स के किसी भी एक प्रोडक्ट का टोटल सेल्स मिक्स क्या है। वंस अगेन मैं ये फार्मूलाज पढ़ देता हूँ। टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स जो भी कोई एक प्रोडक्ट होगी माइनस टोटल एक्चुअल सेल्स मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ कैलकुलेट करेंगे टोटल बजटेड सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
अब ये आपको आगे बताया हुआ है जी कि टोटल सेल्स वेरिएंसेस को क्या करना है। टोटल सेल्स वेरिएंसेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक सेल्स प्राइस वेरिएंस है और दूसरा हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है। प्राइस के लिए तो याद रखें कि फार्मूला क्या है। प्राइस के लिए फार्मूला है बजटेड सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, पांच बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस multiplied with what? Multiplied by actual sales units। तो ये सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है। सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस अभी मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए। और ये किसके सब वेरिएंसेस हैं? ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंट, सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम या सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम के सब वेरिएंसेस हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, Just Desert Company makes and sells two products, Chocolate Crunch and Strawberry Sundae. The budgeted sales and profit are as follows। ये सेल्स यूनिट्स आपको बजटेड दिए हुए हैं, तो ये जो टोटल दे दिया है 700, इसको हम कहेंगे टोटल बजटेड सेल्स, क्योंकि इस टोटल बजटेड सेल्स को हमने यूज करना है टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स कैलकुलेट करने के लिए चॉकलेट क्रंच का और स्ट्रॉबेरी संडे का। जैसे हमने मटेरियल मिक्स में टोटल मटेरियल यूजेज पर यूनिट कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड का, और उसको यूज किया था स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करने के लिए। ये हमें रेवेन्यू दे दी है कि 8,000 और 12,000 की, 6,000 और 11,100 की कॉस्ट है, हमें प्रॉफिट बता दिया है। और ये हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 5 और 3। 2,000 को डिवाइड कर लें 400 से तो 5 आ जाएगा, $900 को डिवाइड करें 300 से तो 3 आ जाएगा। एक्चुअल सेल्स वर 280 यूनिट्स ऑफ द चॉकलेट क्रंच। चॉकलेट क्रंच की 280 सेल्स है और 630 यूनिट्स स्ट्रॉबेरी संडे की सेल्स है। Company management can control the relative sales of each product through the allocation of sales effort, advertisement, and sales promotion expenses. Calculate the sales volume variance, the sales mix variance, and the sales quantity variance। हमने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है, सेल्स मिक्स कैलकुलेट करना है और सेल्स क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली टोटल वेरिएंस का नाम है। तो इसका फार्मूला समझ लें, बजटेड सेल्स किसी भी एक प्रोडक्ट की माइनस एक्चुअल सेल्स किसी भी एक प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई मिक्स का वर्ड यूज नहीं हो रहा, इनटू बजटेड और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। एक बात ये याद रखें कि जब भी कभी पर यूनिट की बात होगी तो बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट या स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसी तरह अगर मटेरियल है तो बजटेड यूजेज पर यूनिट और स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट, या बजटेड मिक्स पर यूनिट और स्टैंडर्ड मिक्स पर यूनिट। इनका एक ही मतलब होता है, लेकिन सिर्फ पर यूनिट के लिए। जब टोटल वैल्यू की बात होती है तो टोटल स्टैंडर्ड एक अलग चीज का नाम है और टोटल जो आपके पास बजटेड है वो एक अलग चीज का नाम है। अब सीसी की बजटेड सेल्स दी हुई है 400, एक्चुअल सेल्स है 280, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपके पास 120 एडवर्स आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि प्लस माइनस को याद नहीं करना। 400 माइनस 280 करूं तो ये तो अपेरेंटली 120 पॉजिटिव आता है, लेकिन ये सेल्स वेरिएंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 400 यूनिट बेचने थे, बल्कि मैं जबकि मैं 120 बेच रहा हूँ, तो मैं तो कम यूनिट्स बेच रहा हूँ। कम यूनिट का मतलब हुआ कि मैं लॉस में हूँ, एडवर्स हो गया। और इसे मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट से तो $600 एडवर्स आ गया। एसएस में हमारी बजटेड सेल्स है 300, एक्चुअल सेल्स है 630, तो 330 का फेवरेबल आ गया कि 300 यूनिट बेचने थे, हम 630 बेच रहे हैं, तो 330 फेवरेबल है। मल्टीप्लाई किससे होगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट $3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 990 का हमारे पास क्या आ गया जी? फेवरेबल आ गया। और जब हमने इसको नेट कैलकुलेट किया तो नेट में हमारे पास टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस $390 फेवरेबल है। 990 हमारे पास आया एस एस का फेवरेबल। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 600 का एडवर्स, तो हमारे पास नेट आंसर 390 फेवरेबल आ गया।
इसके बाद आता है जी सेल्स मिक्स वेरिएंस। अब सेल्स मिक्स वेरिएंस के लिए फार्मूला क्या है, जो मैंने पहले लिखा, टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स माइनस टोटल एक्चुअल सेल्स मिक्स इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। अब टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स आपको प्रोवाइडेड नहीं होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स इज इक्वल टू बजटेड सेल्स। अब यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं सीसी की, डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड सेल्स जो हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, इनटू टोटल एक्चुअल सेल्स। अब हमारे पास जो एक्चुअल सेल्स है दो प्रोडक्ट्स की, एक के 280 यूनिट है और दूसरे के 630 यूनिट हैं, तो अगर हम इसको ऐड कर लें यहीं पर ही, 9-10 यूनिट्स हमने एक्चुअली सेल किए हैं। और बजटेड प्रोपोर्शन क्या है, मिक्स क्या है, 400 और 300, टोटल बजट था 700 का। तब टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स हम कैलकुलेट करते हैं जी। पहले अपने पास इसका चॉकलेट का 400 यूनिट बजट था, डिवाइडेड बाय 700 into actual 900. Budgeted sales of chocolate crunch divided by total budgeted sales from all the products into total actual sales. जब हम टोटल की बात कर रहे हैं या टोटल का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 520। दूसरी प्रोडक्ट पर आते हैं तो 300 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 910। तो ये आपके पास आ गया जी 390। स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स हमारे पास 520 एंड 390 है। माइनस कर दिया एक्चुअल, 280 माइनस किया तो आपके पास रह गए 240 सेल्स मिक्स वेरिएंस। और यहाँ पे आपके पास आ गया 240 एडवर्स सेल्स मिक्स वेरिएंस। ये क्यों है, वो सॉरी फेवरेबल, ये एडवर्स क्यों है कि स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स कहता है कि 520 यूनिट बिकने चाहिए, एक्चुअली आप 280 बेच रहे हैं तो कम बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 240 से एडवर्स हो गया। यहाँ ये कहता है कि 390 बिकने चाहिए लेकिन एक्चुअली आप 630 बेच रहे हैं, 240 ज्यादा बेच रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड या बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट में, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो $1200 एडवर्स आ जाएगा और 720 जो है फेवरेबल हो जाएगा। और इनका नेट आंसर आता है सेल्स मिक्स वेरिएंस में 480 एडवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस किन दो चीजों का डिफरेंस ले रहा है, ये डिफरेंस ले रहा है टोटल बजटेड सेल्स। जैसे ये चॉकलेट क्रंच है तो एक प्रोडक्ट की, माइनस टोटल स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स, इसी तरह चॉकलेट क्रंच, इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आप देख सकते हैं कि 400 जो है वो बजटेड सेल्स है, हमने स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स 520 जो है वो कैलकुलेट किया है। अब स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स ज़्यादा है क्योंकि ये सेल्स है तो 120 का फेवरेबल हो गया, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट 5 है तो स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स, ये हमारे पास सेल्स वेरिएंस आ गया, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आ गया 600 फेवरेबल का। 300 हमारे पास स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स है, माइनस 390 है तो 90 आ गया आपके पास फेवरेबल, मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये 270 का फेवरेबल आ गया। तो नेट आंसर क्या बनेगा, नेट आंसर हमारे पास 870 का फेवरेबल आंसर आ गया।
870 आपके पास सेल्स क्वांटिटी का फेवरेबल है और 480 जो है वो आपके पास एडवर्स है। इन दोनों का नेट आंसर कैलकुलेट कर लें, इसके बराबर ही बनना चाहिए। एक 870 फेवरेबल है, दूसरा 480 एडवर्स है। क्योंकि ये सब वेरिएंसेस हैं सेल्स वॉल्यूम के, तो इनका नेट आंसर 390 फेवरेबल आएगा। तो हमने इस तरीके से चेक भी कर लिया कि क्या जो हमने वर्किंग्स परफॉर्म की हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। तो ये था जी हमारे पास सेल्स मिक्स वेरिएंसेस एंड सेल्स यील्ड वेरिएंसेस।